हेलो फ्रेंड्स, इजी कट एंड स्टिच में फ्रेंड्स आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बोट नेक बनाना बताऊंगी विदाउट बुकरम कि हम विदाउट बुकरम बोट नेक कैसे बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने शर्ट ली हुई है। ये हमने दोनों शर्ट के दोनों को हमने आपस में मिला के रखा हुआ है। ये देखिए हमारा बैक साइड है, ये हमारी फ्रंट है। ये हमारा बैक का पल्ला है, एक फ्रंट का है। दोनों को हमने फ्रेंड्स आपस में एक साथ रखा हुआ है। अब दोनों की जॉइंट वाले जो जुड़ा हुआ हिस्सा है फोल्डेड एक साइड रखा हुआ है और खुले वाले को दूसरी साइड रखा हुआ है। इस तरह से फ्रेंड्स आपने रख लेना है। और ये फ्रेंड्स आपने जो नेक कटिंग करना है वो हम डायरेक्ट सूट पे करेंगे, क्योंकि हम ये विदाउट बुकरम बना रहे हैं आप। और इसकी जो हम ब्रॉडनेस रखेंगे वो फ्रेंड्स मैं 3.5 रख रही हूँ। आप चाहे तो 4.5 भी रख सकते हैं। जो बोट नेक की जो ब्रॉडनेस होती है वो 4.5 तक आप रख सकते हैं, पर मैं जो रख रही हूँ वो 3.5 रख रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 3.5 इंच का मार्क लगा लिया है। और जो मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ वो आप 3.5 ले सकते हैं या 4 ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। पर मैं जो इसकी लेंथ रख रही हूँ वो मैं 4 इंच रख रही हूँ। ये देखिए इस तरह से 4 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और एक बॉक्स रेडी कर लेना है हमने। यहाँ पे मैंने ब्रॉडनेस 3.5 और लेंथ जो लिया है वो 4 इंच लिया है। इस तरह से हमने बॉक्स रेडी कर लिया है। इसको हम शेप दे देंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम थोड़ा सा यहाँ से सीधी शेप देंगे। हम यहाँ पे हमने ज़्यादा गुलाई नहीं देनी है। इस तरह से हम शेप दे देंगे कि फ्रेंड जैसे कि ये हमारी लंबाई है वो 4 इंच है। अगर आप छोटा रखना चाहते हैं तो छोटा रख सकते हैं, वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, अगर आप 3.5 रखना चाहते हैं तो इस तरह से सेम इसी तरह से आपने हल्के हाथों से ड्रॉ कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे ये हमारा 4 है, ये हमारा 3.5 है। यहाँ पे हमने ज़्यादा गुलाई नहीं देनी है फ्रेंड्स, नहीं तो हमारा नेक जो गोल सा बन जाएगा, वो बोट नेक की तरह नहीं दिखाई देगा। इस तरह से हमने यहाँ से थोड़ा स्ट्रेट रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो नीचे वाला नेक चाहिए, ऊपर वाला नहीं चाहिए। ये देखिए, ये मैंने गला कट कर लिया है। कट करने के बाद ये हमारा इस तरह से लग रहा है। को खोल के दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है। फ्रेंड्स, जो बोट नेक होता है वो फ्रंट और बैक का सेम कट होता है। ये देखिए, हमने दोनों पल्लों को सीधी साइड को आपस की तरफ मिलाते हुए रखते हुए सबसे पहले तीरा जॉइंट कर लेना है। सबसे पहले हम तीरा जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, हमने तीरा जॉइंट कर लिया फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, पट्टी कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे रेप पट्टी कट की हुई है, 3-4 रेप पट्टी कट की है। हम इस तरह से दोनों के जो तिरछापन है वो अपोजिट रखते हुए दोनों को सीधे के साइड सीधा मिलाते हुए जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें जॉइंट कर लेना है। इसकी मैंने चौड़ाई रखी है वो मैंने 1.5 इंच रखी है। इस तरह से हम जो भी हमने उरेप पट्टी काटी है सबको आपस में जॉइंट कर लेंगे, एक लंबी पट्टी बना लेंगे, क्योंकि हमें पूरे नेक के लिए थोड़ी लंबी चाहिए होगी। इसके लिए फ्रेंड्स, अगर आप तिरछी पट्टी आपको कट करनी नहीं आती है तो आप मेरी तिरछी पट्टी काटने वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो अभी मैं इसकी जब कट कर रही थी तो मैं इसको नहीं दिखा पाई, तो मैं आपको जॉइंट करके दिखा रही हूँ। इस तरह से हमने पूरी पट्टी को आपस में जॉइंट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरी उरेप पट्टी को आपस में जॉइंट कर ली है। अब हम नेक बनाएंगे। देखिए, मैंने सूट को उल्टा रख लिया है। जैसे कि हम सूट का बैक नेक बनाते हैं, उसके हम क्या करते हैं कि हम सीधी साइड पे पट्टी लगाते हैं, मतलब कि तिरछी पट्टी जो है सीधी साइड पे लगाते हैं। पर ये मैं जो है उल्टी साइड लगाऊंगी, इसको सीधी साइड में पलटूंगी। ये हमने सूट को उल्टी साइड रखा है और रेप पट्टी को हमने सीधी साइड को उसके साथ मिला के रखा है। रेप पट्टी को सीधी और शर्ट के उल्टी साइड को दोनों में आपस के मिलाते हुए रखा है। लेकिन दोनों को ऊपर की साइड, उरेप पट्टी के भी ऊपर की साइड हमें उल्टा नज़र आ रहा है, सूट का भी ऊपर की साइड हमें उल्टा नज़र आ रहा है। इस तरह से हमें ढीले हाथों से दोनों को पकड़ते हुए जॉइंट कर लेना है।
फ्रेंड्स हमें खींचना नहीं है किसी को भी, दोनों को इक्वल रखते हुए जॉइंट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जॉइंट आ चुका है। ये जो हमारा शोल्डर का जो तीरे का जॉइंट होता है उसे हमने बैक पल्ले की साइड रखना है। इसका मुंह जो हमने बैक वाली साइड रखना है, फ्रंट वाली साइड नहीं रखना है। ये देखिए इस तरह से हमने पूरे नेक पे उरेप पट्टी को हल्के हाथों से जॉइंट कर लेना है। और मार्जिन जो है वो हम यहाँ पे बराबर रखते हुए आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। दोनों को इक्वल पकड़ेंगे और इक्वल पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे फ्रेंड्स हम यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे हमारा जॉइंट आ चुका है। यहाँ से हमने शुरू की थी वहीं से हम ख़त्म करेंगे। हम यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करेंगे कि नीचे से यहाँ पे हमारी हल्की सी ज़्यादा कट कर लेंगे। ये देखिए नीचे वाली पट्टी यहाँ से हमने शुरू की थी, इससे हमने आधा इंच एक्स्ट्रा कट करनी होती है। पहले हम सिलाई लगा लेंगे फिर हम देखेंगे। देखिए अब हम आधा इंच ऊपर छोड़ते हुए बाकी की कट कर देंगे। नीचे वाली पट्टी से आधा इंच एक्स्ट्रा कट कर लेंगे हम इस तरह से। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली पट्टी को हल्का सा खोल लेंगे, यहाँ से आगे के हल्का सा खोल लेंगे। फ्रेंड्स अगर आप बिगनर्स हैं तो आप यहाँ पे जॉइंट भी कर सकते हैं। दोनों पट्टी को पकड़ के यहाँ पे सिलाई लगा लीजिएगा। अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाहते तो आप इसी तरह से दोनों को पकड़ते हुए, जैसे कि मैं लगा रही हूँ दोनों को, जैसे कि जॉइंट करते हैं वैसे दोनों को पकड़ते हुए एक दूसरे को ऊपर रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। आप जॉइंट लगाना चाहे तो जॉइंट भी लगा सकते हैं। देखिए हमने बीच में कट लगा लेने हैं पूरे नेक पे छोटे छोटे। यहाँ पे सिलाई को बचाते हुए हमने कट लगाने हैं, हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स हमारे पूरे नेक पे कट लग चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, उरेप पट्टी को हम बाहर की साइड फोल्ड करेंगे, मतलब कि सूट की सीधी साइड फोल्ड करेंगे। ये हमने बाहर की साइड फोल्ड दिखानी है पट्टी। मैम जैसे कि आजकल हमारे जो रेडी सूट आ रहे हैं उनके नेक जो होते हैं बहुत सारे सूटों में पहले से ही बने हुए आते हैं, तो जैसे वो नेक बने होते हैं ये हम बिल्कुल उसी तरह से बना रहे हैं। यहाँ पे मैम अगर आप ये उरेप पट्टी है वो मैचिंग भी ले सकते हैं, मतलब कि आप सलवार या प्लाजो के साथ क्या मैचिंग कपड़े की भी लगा सकते हैं। ये मैंने सेम कपड़े की लगाई है। इस तरह से मैम आपने जो है वो उरेप पट्टी को बाहर की साइड फोल्ड करते हुए किनारी पे सिलाई लगाते हुए जाना है। ये हमने बिल्कुल इक्वल फोल्ड करनी है क्योंकि हमें हमारी ये बाहर की साइड दिखाई देनी है, इसलिए हमें ये सिलाई बहुत ही फिनिशिंग के साथ अच्छे से इक्वल फोल्ड करते हुए लगा लेनी है। ये देखिए इसकी फिटिंग फ्रेंड्स बहुत अच्छी आती है, जैसे कि हम बुकरम का बोट नेक बनाते हैं उससे भी अच्छी फिटिंग आती है इसकी। बोट नेक का जो है वो इस तरह से अगर आप विदाउट बुकरम बनाएंगे तो ये भी बना हुआ बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए जॉइंट को भी हम अच्छे से सेट करते हुए रख लेंगे ताकि यहाँ पे हमारा फिनिशिंग आ जाए। फोल्ड वाला एरिया हम ऊपर की साइड रखेंगे इस तरह से। इस तरह से फ्रेंड्स हमने यहाँ से अच्छे सेट करते हुए सिलाई लगा लेनी है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से किनारी पे सिलाई लगाते हुए अपने पूरे नेक को रेडी कर लेना है। ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स आपने फिनिशिंग के साथ पूरे नेक पे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही फ्रेंड्स आप भी विदाउट बुकरम जो है नेक वो बना सकते हैं। देखिए हमारी सिलाई पूरी हो चुकी है। इसकी जो हमारी फिटिंग है नेक की ये बहुत अच्छी आती है। ये देखिए हमारा नेक बन के रेडी हो चुका है और ये बनने के बाद इस तरह से दिखाई दे रहा है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।